उसने सोचा बस एक रात गुजारनी है, पर रूम नंबर 309 ने उसे हमेशा के लिए रोक लिया। बारिश की उस रात किसी ने फिर से दरवाजा खोला, पर जिंदा कोई नहीं था। रूम नंबर 309 में जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। जानिए पूरी सच्चाई। बारिश की रात थी, हवा में नमी थी और पहाड़ों के बीच बसा पुराना होटल द सिल्वर ओक इन उस अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रहा हो। सड़क के किनारे से आते हुए आरव की कार जैसे ही होटल के सामने रुकी, उसने देखा दीवारों पर पुरानी काई जमी थी, लकड़ी का बोर्ड आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों में झिलमिलाते बल्बों की रोशनी बारिश में डोल रही थी। आरव ने अपनी जैकेट ठीक की और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने बिना ऊपर देखे कहा, कमरे चाहिए? आरव ने सिर हिलाया। एक ही खाली है बेटा, 309। आवाज में अजीब सिहरन थी। आरव ने साइन किया, चाबी ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरमराई, जैसे किसी के चलने की शिकायत कर रही हों। हवा ठंडी थी और दूर कहीं कोई पुरानी घड़ी 11:27 बजने का इशारा कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही हल्की ठंडक और पुरानी सी खुशबू आई। अंदर सब कुछ व्यवस्थित था। एक पुराना लकड़ी का बेड, डेस्क पर रखा टेबल लैंप और कोने में एक बड़ा आईना। उसने खिड़की खोली। बाहर सिर्फ अंधेरा, बारिश और पहाड़ी रास्ते की गहराई थी। वो कमरे में बैठा कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। वो एक राइटर था जो अपनी पुरानी अधूरी किताब को खत्म करने आया था, पर इंस्पिरेशन कहीं खो गई थी। तभी हवा का झोंका आया और टेबल पर रखे पन्ने उड़ गए। उसने खिड़की बंद करने के लिए उठाया और उसी पल उसकी नजर नीचे कोर्टयार्ड पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कुर्ते में, खुले बाल और लाल छतरी थामे हुए। वो बारिश में भीगी नहीं थी, वो बस खड़ी थी, चुपचाप उसकी तरफ देखती हुई। आरव के अंदर एक ठंडक दौड़ गई। उसने झपकी ली और जब दोबारा देखा, वो वहां नहीं थी। वो झूठी हंसी हंसा और बोला, दिमाग खेल खेल रहा है। तभी फोन की स्क्रीन जली। अननोन नंबर। उसने रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ हल्की सी सांसें और फिर एक जानी पहचानी आवाज, तुम वापस आ गए आरव? उसकी सांस अटक गई। वो नाम जो उसने सालों से नहीं सुना था, वही था। मीरा, उसने फुसफुसाया। लाइन कट गई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में सिर्फ वो था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई है। उसने शीशे की तरफ देखा। एक पल को लगा कि जैसे वहां कोई खड़ी है, बस धुंधली। उसने पलकें झपकी और वो गायब। राहत बहुत भारी हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि यह सब थकान का असर है। अगले दिन सुबह जब वो रिसेप्शन पर गया तो उसने कैजुअली पूछा, 309 में पहले कोई ठहरा था? बूढ़े मैनेजर ने सिर झुकाया। हाँ, एक लड़की थी, 3 साल पहले वो यहीं मरी थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। नाम? उसने डरते हुए पूछा। मीरा। आरव की सांस थम गई। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस कमरे में चला गया। हर कोने से जैसे यादें फुसफुसा रही थीं। उसने अपने बैग से पुरानी तस्वीर निकाली। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। शाम ढली तो मौसम और घना हो गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसने खुद को आईने में देखा, पर आईने में पीछे कोई हल्की छवि थी। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। हवा का झोंका आया और पर्दे लहराने लगे। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, क्यों लौटे आरव? वो ठिठक गया। दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद कपड़ों में, बाल भीगे हुए, चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। मीरा। उसने फुसफुसाया। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कुछ अधूरा था, जैसे किसी दर्द में लिपटी राहत। तुमने कहा था ना वापस मत आना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे लगा तुम चली गई। मीरा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हवा में हल्की ठंडक फैल गई। मैं कभी गई ही नहीं, उसने कहा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। आरव नीचे कोर्टयार्ड की तरफ भागा, जहां कल रात उसने उसे देखा था। वही लाल छतरी वहां पड़ी थी, भीगी हुई नहीं थी। उसने उसे उठाया और उस पर हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था, प्यार अधूरा नहीं होता, बस रुक जाता है। उसकी आंखें भर आईं। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स दिखी। रूम नंबर 309। 12 बार। उसने फोन फेंका और कमरे की तरफ दौड़ा। वापस आने पर उसने देखा कि आईने में कुछ लिखा हुआ था, स्टे। उसने कांपते हाथ से पहुंचा, लेकिन लिखा मिटा नहीं। उस रात होटल के बाकी कमरे खाली थे, लेकिन किसी को ऊपर से आवाजें सुनाई देती रहीं, किसी के बात करने की, हंसने की, और फिर अचानक चुप्पी। सुबह जब मैनेजर ऊपर गया तो कमरा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर आरव शांत पड़ा था। उसके हाथ में वो लाल छतरी थी
और सामने दीवार पर लिखा था, मीरा अब अकेली नहीं है। उसके बाद किसी ने रूम नंबर 309 नहीं खोला। कहते हैं बारिश की रातों में अगर कोई वहां ठहरता है तो खिड़की के पार एक लड़की दिखती है, सफेद कुर्ते में, लाल छतरी लिए, मुस्कुराती हुई। और कभी कभी कमरे की पुरानी फोन लाइन अपने आप बज उठती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम दिखाई देता है, मीरा। धन्यवाद।